नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूं, आज मुझे डबल मेहनत लग गई है क्योंकि मैंने एक बार वीडियो को बना दिया था और देखा तो उसमें आवाज़ ही नहीं आई, साउंड नहीं आया, तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूं। तो आई होप आपको इससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसा कि लोगों ने कहा था चेहरे पे आप वीडियो बनाया करिए, तो मैं फेस के साथ बना रहा हूं और आप मेरे सुनने पे ध्यान दीजिए। फेस आपके सामने है और वीडियो ऑडियो दोनों आपके सामने हैं। सो आज का मैंने एक टॉपिक लिया है जो मुझे एक श्रीमान ने भेजा है। उनका नाम है विजय भनारिया जी और मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा, मैं उसको यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। तो कमेंट ये कह रहा है कि एक हवा का झोंका कुछ मिनट के लिए आता है, मन आत्मा को प्रसन्न कर चला जाता है। स्वप्न में नर्मदा नदी, भगवान शिवलिंग और भविष्य की घटनाओं का दिखना होता है। रात में नेगेटिव एनर्जी का भ्रमण होने पर नींद खुल जाती है। नींद में जोर से रीढ़ में झटके लगते हैं। सुबह 4-5 बजे नींद का खुलना हो जाता है। कभी कभी महसूस होता है ये घटना पहले भी घटित हो चुकी है। मोबाइल आने पर उसका पहले से ही पता चल जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं नहीं जानता हूँ, क्या गुरुजी मदद करेंगे? तो देखिए, ये जो कमेंट है इसका मैंने पहले का वर्ड को अभी नहीं लेता हूं, मैं इसके बाद के एक वर्ड को लेता हूं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इस वीडियो के जो कमेंट है, इस वीडियो के टॉपिक को जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ऐसा होता है कि आपके साथ ये जो भी कुछ हो रहा है, आपने कभी पूजा पाठ की होगी किसी भी समय में। मुझे नहीं पता है आपकी क्या एज है, हो सकता है आप मुझसे बड़े भी हों, हो सकता है मुझसे छोटे हों, हो सकता है आप किस एज के हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने कभी पूजा पाठ की होगी और आपके परिवारों के अच्छे संस्कारों की वजह से आपके घर में कोई पूजा पाठ करता होगा, तो उसके साथ ये सब चीज़ें अच्छे से बढ़ जाती है। क्योंकि आपके घर में कोई एक भी अगर साधक होता है तो उससे पूरे परिवार का भला होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से आपको ये चीज़ें हो रही होंगी और वो शक्तियाँ चाहती हैं कि आप इस समय का सदुपयोग करें और जो भी आगे आपकी प्रॉब्लम होंगी उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी उन सभी समस्याओं का मैं समाधान करूँगा पुत्र, आप सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान लगाओ। तो वो शक्तियाँ यही चाहती हैं कि आप उन पर ध्यान लगाएं, थोड़ा उन पर फोकस करें। अब आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में ये होता है कि ये जो चरण होते हैं कर्मों के, हर इंसान कलयुग में कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। तो ये जो चरण होते हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, ये एंड नहीं होता है। आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए मुंह से सुना होगा कि वो तो बहुत पापी है, धूर्त है और फिर भी इतने अच्छे से रह रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, भगवान नहीं होते हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो इसमें मैं नेगेटिव पॉइंट की ओर आपको बताता हूं, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा एक कि कैसे एक धूर्त इंसान इस समय में आसानी से अच्छी अच्छी चीज़ें भोगता है और आप परेशान रहते हैं। देखिए, ये एक चलने वाली साइकिल होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। आज की डेट में अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी को भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, कहीं पर आप भगवान को चैलेंज करके कोई छत से कूदते हैं, बिल्डिंग से कूद जाते हैं, या कहीं ऐसा दिखाते हैं कि मैं वो कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं सुपरमैन शक्तिमान हूँ, तो वहाँ पर आपको इंस्टेंट कर्मा मिलता है क्योंकि आपने चैलेंज किया। आप किसी को गाली देंगे, बदले में गाली मिलेगी, थप्पड़ मारेंगे तो थप्पड़ मिलेंगे। तो ये जो कर्म होते हैं कुछ इंस्टेंट होते हैं, लेकिन इंस्टेंट कर्मा आपको 10% मिलेंगे, 90% कर्म आपके जुड़ते जाते हैं और घड़ा जो होता है कर्मों का, पाप का, वो धीरे धीरे भरता है। इसी कारणवश से जो बुरे लोग होते हैं वो जब तक घड़ा नहीं भर जाता है तब तक भोगते रहते हैं। तो जितने भी बुरे लोगों को आप भोगते हुए देख रहे हैं उनके कर्म बद रहे हैं और उनका एक कारण ये भी है कि उनके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों के कारण इस जन्म में वो अच्छा पा रहे हैं। अब जो आप इस समय बुरा करेंगे वो आपकी श्रेणी में लग जाएगा आगे और बुरा होता चला जाएगा, और जो आप अच्छे कर्म करेंगे वो आपके साथ अच्छे भी जुड़ जाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे ही कर्म करने चाहिए। तो आपके जो कुछ अच्छे कर्म होंगे उन वजह से भी आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो बात फिर वही आ गई कि ये भी शक्तियाँ यही कह रही हैं कि आप
पूजा पाठ करें। अब पूजा पाठ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पूरे दिन भर ही आप या कोई भी इंसान पूजा पाठ करे। जैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं उसी समय आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह दोपहर शाम इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जरूरी नहीं 1 घंटा बैठें, आप 15 मिनट बैठ सकते हैं, लेकिन उन 15 मिनट को आपको सही से देना होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस समय आप 15 मिनट ईश्वर का गुणगान करेंगे, उनको याद करेंगे, उस समय में आपके अंदर और कोई काम नहीं आना चाहिए। ना कोई मोबाइल, ना कोई घर का सदस्य, ना बिजनेस से रिलेटेड, ना कोई नौकरी से रिलेटेड परेशानी, कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ नहीं। तो अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके 15 मिनट भी आपके 15 दिन के बराबर होते हैं, और वह मंत्र जाप आपकी 50,000 मालाओं के बराबर होता है। यानी ईश्वर आपकी भक्ति देखता है, आपका धैर्य देखता है, और आपका अपने प्रति समर्पण देखता है। ये जो दोनों कारण मैंने बताए हैं कि आपके परिवार के कारण या आपके कर्मों के कारण, कोई भी कारण हो, इसका वजह यही है कि ईश्वर चाहता है कि आप उसका गुणगान करें। अब आती है तीसरी सबसे बड़ी बात इसी कमेंट से रिलेटेड। कुछ लोग बहुत बार ये कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भगवान उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं, सवारी खुल के नहीं आ रही है। जैसे एक लेडीज़ थी, उन्होंने भी कमेंट किया है, काली माता मुझे सपने में दर्शन देती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं है। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिएगा कि सवारी जो संकेत होते हैं, इसका मतलब केवल यही नहीं होता है कि किसी भी भगवान ने आपको सपने में दर्शन दिया। इट्स मीन भगवान की सिद्धियां आपको प्राप्त हो गई हैं। सपने में दर्शन होना साइंस की तरफ से ऐसा भी हो सकता है कि जिस भी देवी देवता के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं तो स्वप्न में वही चीज़ें रिवाइज होने लगती हैं। लेकिन जब आपके मुंह से जो बातें सच हो जाएं, पहले से कई बातों का आभास हो जाए, और वही शक्ति आपके कान में कुछ कहें और वो सच होने लग जाए, तब ये सही संकेत होता है। याद करिएगा, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि सवारी, सिद्धियाँ और शक्तियों के जो संकेत होते हैं, ये तब तक सफल और सिद्ध नहीं होंगे जब तक आप बहुत सारी साधनाएं नहीं करेंगे, पूजन अर्चन नहीं करेंगे, और आप आगे लाइफ में जितनी भी साधनाएं, शक्तियां, सिद्धियां करते जाएंगे, आपको एक एक करके इनमें सफलता मिलती चली जाएगी। तो सिद्धियां और शक्तियां करने के लिए कई साल लग जाते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। आप सच्चे मन से शक्तियां करिए, उनका अर्पण तर्पण मार्जन हर एक चीज़ करिए जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर इस तरीके से आप धीरे धीरे करते जाएंगे तो शक्ति आपसे बात भी करेगी, सिद्ध भी होगी, हर वो काम मिलेगा। तो केवल संकेतों पे मत जाइए। मैं हर अपने वीडियो में यही बोलता आया हूँ, जो भी संकेत आपको होते हैं उनका एट द एंड में एक ही मकसद होता है कि आप ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करें, आगे बढ़ते रहें, और इन शक्तियों के संदेशों पे केवल मत अटके रहें। आपका एट द एंड गोल परमात्मा में मिलन होना चाहिए, सिद्धियां होनी चाहिए। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें, और मेरे दूसरे चैनल जो है एस्ट्रोलॉजर ललित सिंह, उसको जाके भी सब्सक्राइब कर दें। नमो नारायण, जय महाकाल।